तो दोस्तों देखो, ना इस वीडियो में कोई अपडेट है और ना कोई न्यूज़। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों आज की देखो वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ये रहेगा कि जो फार्मेसी का जो ग्राफ है ना इस टाइम, वो यहाँ से अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूँगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक कि मैं आप लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे कि आप लोगों को बहुत पहले ही पता होगा कि एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है ना वो अब तो आ गया है, ठीक है। अब क्या होता था, सरकार को ये नियम क्यों लाना पड़ा आप लोगों को अच्छा से पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी जो लोग थे ना फार्मेसी फील्ड में, वो सारा जो भी कोर्स हुआ करता था डिप्लोमा का, वो सारा अपने घर बैठ के ही कर लेते थे। प्राइवेट कॉलेजों को पैसे देते थे और सारा कुछ काम प्राइवेट कॉलेज वाले करते थे, और उनका जो डिप्लोमा था वो उनके घर तक आ जाता था। ना उनको कॉलेज जाना पड़ता था, ना किसी प्रकार का वहाँ पर कोई काम कराना पड़ता था, सारा कॉलेज करा के देता था। अब ये बात सरकार को पता लगी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्ज़िट एग्ज़ाम ला दिया। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि उस एग्ज़िट एग्ज़ाम के आने से इस चीज़ पर तो रोक लग ही जाएगी, 100% ये गारंटी है। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट को एग्ज़िट एग्ज़ाम देगा, वो पास होगा, तब जाके वो कहीं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाएगा जाके। तो गाइज़ ऐसा करने से क्या हुआ, पर डे आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर फार्मासिस्टों की वैल्यू जो है ना वो गिरती चली गई। यहाँ पर अब कोई भी इतनी वैल्यू नहीं करता है फार्मासिस्ट की, इस वजह से कि आप लोग तो घर बैठे ही सारा कुछ कर लेते हैं, तो आपकी क्या ही वैल्यू की जाए। तो यही मैं दूसरी फैक्ट की अगर आपको बात करूँ तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो आप लोग देते थे ना अपने रेंट पे, फ़िलहाल तो देना ये मेरे को ही सही नहीं लगता। फ़िलहाल अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, तो मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ तो पहले के टाइम में क्या होता था, यही रजिस्ट्रेशन आपका उठता था 60 से 70 हज़ार रुपये में। लेकिन अब इतनी भरमार हो चुकी है फार्मासिस्टों की, इसी तरीके से घर बैठे लोगों ने अपना डिप्लोमा कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन मंगा लिया, और इतनी ज़्यादा आपके पास अब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कि आज उसी रजिस्ट्रेशन को लोग 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये तक देने को तैयार हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फार्मेसी का जो स्तर है ना वो डे बाई डे कितना गिरता जा रहा है। अगर आप लोग गाइस देखेंगे तो आप अपने घर से कभी निकल के देखो तो आपको अपने गली में ही 3 से 4 मेडिकल स्टोर दिख जाएंगे, और मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके पूरे शहर में कितने मेडिकल स्टोर होंगे जो यहाँ पर ओपन हो चुके होंगे सन 2022 तक। अब आप सोचो कि कितना बच्चा जो स्टूडेंट है वो हर साल आपका फार्मेसी करके निकलता है, और सपोज़ करो अगर 2 से 3 लाख बच्चा भी अगर आपका निकला यहाँ पर फार्मेसी करके, तो उनमें से अगर 10,000 लोगों ने भी अगर मेडिकल स्टोर ओपन कर दिए तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर की कितनी यहाँ पर अधिकता हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर कई तरीके से मैं इन चीज़ों को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पर कई लोगों की जो फार्मेसी है वो यहाँ पर एक इलीगल तरीके से यहाँ पर ओपन है, ठीक है। उस पर ना तो कोई स्टैंड लिया जा रहा है, आप लोगों को पता है यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को इंडिया में दबा दिया जाता है पैसों के बलबूते पे। तो यही सब है गाइज़, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि असल में फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है उन्हें वो वैल्यू मिले, तो यहाँ पर और भी कई नियम लाने चाहिए। एक एग्ज़िट एग्ज़ाम के आने से ही ये सब नहीं पॉसिबल हो सकता। फार्मासिस्टों की जो वैल्यू है वो नहीं उन्हें वापस मिल सकती, क्योंकि आप अगर देखें तो फार्मासिस्ट की एक वैल्यू बहुत होती है, और वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि वो इंसान के लिए एक भगवान जैसा ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डे मतलब हर दिन फार्मासिस्टों की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई धांधलेबाजी होने के कारण यहाँ पर कई लोगों के यहाँ पर गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन को लेने से यहाँ पर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर गाइज़ अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो फार्मासिस्टों की वैल्यू है वो किस स्तर पर है, और डे बाई डे जो फार्मेसी का जो ग्राफ है वो कहाँ जा रहा है। तो गाइज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि अब ये सरकार को और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे हर साल आपके कई सारे फार्मासिस्ट जो होंगे वो इसी तरीके से निकलते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हर घर में एक डिप्लोमा या एक B.Pharm वाला स्टूडेंट होगा ही। तो ऐसे तो फिर जब किसी चीज़ की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो आपको पता ही है कि उस चीज़ की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। तो गाइज़ मैं तो बस यही कहूँगा कि आप खुद जहाँ पर पता लग चुका होगा कि आप लोगों को खुद पता भी होगा कि यहाँ पर जो फार्मेसी का ग्राफ है वो हर दिन यहाँ पर डाउन होता जा रहा है इन फार्मासिस्टों यानी इन मेडिकल स्टोर के मामले में। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी कमेंट में राय एक बार दें, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो मेरी थिंकिंग से कितना एग्री करते हैं और कितना नहीं।
फ़िलहाल यहाँ पर मेरी बातें कुछ लोगों को यहाँ पर गलत लगी होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस देखते होंगे और मेरी वीडियो से एग्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो उनका मेडिकल स्टोर चल रहा होगा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। फ़िलहाल जो रियलिटी है वही मैंने आप लोगों को सामने रखी है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ये बात कर ली एक मेडिकल स्टोर के रिगार्डिंग। अगर मैं यहाँ पर आपको हॉस्पिटल की बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो गाइज़ वहाँ पर क्या है कि फार्मासिस्टों को मात्र वहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये में तक वहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फार्मासिस्टों के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये तो बिल्कुल भी एक तरीके से नहीं होते हैं, इतनी ज़्यादा सैलरी उनके लिए बहुत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप खुद एक तरीके से देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी की, तो यहाँ पर उसका तो दूर दूर तक पता नहीं है। और यहाँ पर फार्मासिस्टों के एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, यहाँ पर उसका भी कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं है। और यहाँ पर जब स्टूडेंट अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, खुद का ओन बिजनेस करना चाहता है, तब वो यहाँ पर कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर फेस करता है, कई प्रॉब्लम फेस करता है। अगर वो अपनी फार्मेसी ओपन करता है तो जस्ट उसके पड़ोस में एक और फार्मेसी वहाँ पर ओपन हुई होती है। तो कुल मिला के फार्मासिस्ट में इतना ज़्यादा, इस प्रोफेशन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन हो गई है, इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई कि यहाँ पर स्टूडेंट भी क्या करे, उसको भी कई बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम यही एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे चल के जो ग्राफ है वो डाउन ना हो के यहाँ पर अप हो, और फार्मासिस्टों की जो वैल्यू है उन्हें वो वैल्यू प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जो कि उन्हें आजकल अगर देखूं तो मैं आज के प्रेजेंट टाइम में उनको वो वैल्यू मिलती ही नहीं है कहीं पे भी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या करा है, डिफॉर्म करा है, अरे वो तो ऐसे ही हो जाता है, घर बैठे हो जाता है। तो आप इस तरीके की कई बातें आप लोगों ने भी सुनी होंगी। फिलहाल जो रियलिटी है वही मैंने आप लोगों को सामने रखी है। और गाइस वीडियो में जो बताया है मैंने, आप मतलब अग्री करते हैं अगर मेरी बातों से, तो फिलहाल एक कमेंट तो आप कर ही सकते हैं और एक वीडियो को लाइक भी करो। और गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस तरीके की और भी हम लोग चर्चाएं करते रहते हैं यहाँ पर। इस चैनल पर आपको न्यूज़ अपडेट ये तो सब मिलता ही है, बट इसके अलावा भी जो नॉर्मल बातें हैं, जो यहाँ पर मतलब और भी तरीके की वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि आपको हमारे चैनल पर किस तरीके का कंटेंट मिलता है। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।